में जनाब मौलाना तनवीर आलम चतुर्वेदी का नाम था, जो नहीं आ पाए किसी कारण की वजह से। उनका मौजूद था खातून से मुताल्लिक, तो चंद बातें मैं वही खातून से मुताल्लिक आपके सामने बयां करूंगा इंशाअल्लाह। मैंने दौरान खुतबे के अंदर जो कुरान का टुकड़ा मैंने पढ़ा है, जिसमें अल्लाह ताला कहता है अपने मोहम्मद साहब से कि वकुल्लिल मोमिनाति युगज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ूना फ़ुरूजहुन्ना। या मोहम्मद, आप जगत के संपूर्ण महिलाओं से कह दीजिए, तमाम ईमान वालियों से कह दीजिए, क्या कहना है कि युगज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ूना फ़ुरूजहुन्ना, अपनी नजर को, निगाहों को नीचे रखे, वयहफ़ज़ूना फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। नजरों की हिफाजत अल्लाह खुद ही ख़वातीन को पैदा करता है और उनकी इज्जत की हिफाजत करने का तरीका बता रहा है। युगज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना, ऐ लड़कियों, जब भी तुम घर से बाहर निकलो अपनी नजर को, निगाहों को नीचे रखो। जब भी मामा के घर जाना हो, मौसी के घर जाना हो, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, स्कूल और कॉलेज में जाना हो, डॉक्टरों के यहाँ हॉस्पिटल जाना हो, मना नहीं, इस्लाम आपको इजाजत देता, परमिशन देता है, लेकिन एक शर्त है कि आप अपनी नजर को, निगाहों को नीचे रखते हुए जाएं। युगज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना, अपनी नजर को नीचे रखते हुए जाएं। वयहफ़ज़ूना फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी इज्जत की हिफाजत करें। अल्लाह ताला खुद ही लड़कियों को, ख़वातीन को पैदा करता है और खुद ही उनकी इज्जत की हिफाजत करने का तरीका बता रहा है। आंखों की हिफाजत, क्योंकि अल्लाह जानता है कि इंसानों का सबसे पहले आंखें बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर जवानी बहकती है, फिर शर्मगाह बहकती है। इसी को गौस आजम की किताब में लिखा हुआ है। अब्दुल कादिर जिलानी जब 4 साल का लड़का था तो गलियों में गुजर रहे थे, तो चंद लड़कियां अब्दुल कादिर जिलानी को देखकर मुस्कुराने लगी। तो अब्दुल कादिर जिलानी उस वक्त लुंगी पहने हुए थे, तो लुंगी को उठाते हैं और चेहरे छुपाते हैं। तो चंद लड़कियों ने पूछा, अब्दुल कादिर जिलानी, तुमने ऐसा क्यों किया कि लुंगी को उठाया और आंखें छुपा ली? तो अब्दुल कादिर जिलानी आंखों की हिफाजत करने का तरीका बता रहे हैं। सुनिए, जबरदस्त बात बता रहे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी ये कह रहे हैं कि लड़कियों सुनो, तुम जब मुझे देखकर हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, तो मुझे ऐसा डर लग रहा था, महसूस हो रहा था, क्योंकि इंसानों की सबसे पहले आंखें बहती है, फिर दिल बहता है, फिर जवानी बहती है, फिर शर्मगाह बहती है। मैं डरता था, मुझे सब प्रतीत हो रहा था, फील हो रहा था कि यहाँ पापों का समुद्र बह ना जाए, इसलिए मैंने आंखें छुपा ली। लड़कियों ने कहा, ठीक है, तुम अपनी आंखें तो छुपा ली, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम आंखें छुपाने के चक्कर में तुम्हारे नीचे की दुकान खुल गई। उस वक्त अब्दुल कादिर जिलानी 4 साल का लड़का था, अंडरवियर पहने हुए नहीं था। गौस आजम की किताब में लिखा हुआ, अब्दुल कादिर जिलानी कहता है, ऊपर की दुकान हमने इसलिए बंद कर दी ताकि हमारी आंखें ना बहके। आंखें ना बहकेगी तो दिल भी ना बहकेगा, और जब दिल नहीं बहकेगा तो जवानी नहीं बहकेगी, जब जवानी नहीं बहकेगी तो शर्मगाह भी नहीं बहकेगी, जब शर्मगाह नहीं बहकेगी तो रेप बलात्कार होने का खतरा भी खत्म हो जाएगा। और इसी को अल्लाह ताला कहता है कुरान के अंदर, या मोहम्मद वकुल्लिल मोमिनाति युगज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ूना फ़ुरूजहुन्ना। या मोहम्मद, आप तमाम महिलाओं से कह दीजिए, ईमान वालियों से कह दीजिए कि युगज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ूना फ़ुरूजहुन्ना। जब भी महिला अपने घर से बाहर निकले, अपनी नजर को, निगाहों को नीचे रखते हुए जाए, व यहफ़ज़ूना फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी इज्जत की हिफाजत करे। देखिए, रामायण में भी आंखों की हिफाजत करने का तरीका बताया गया है। रामचरितमानस, वाल्मीकि जी की रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी आज भी लिखा हुआ है आंखों की हिफाजत। जब राक्षस रावण सीता को अगवा करके लेके भाग रहा था,
तब सीता ने क्या किया था कि सीता को मालूम था कि मुझे तलाशने के लिए, खोजने के लिए मेरे शौहर, मेरे पति परमेश्वर आएंगे। तो वो हाथ में बहुत सारी चूड़ियां पहनी हुई थी, तो एक एक करके चूड़ियां निकालती गई और फेंकती गई। लास्ट में कान की बाली फेंकती है। और इधर रामचंद्र जी और हनुमान जी और लक्ष्मण जी सीता के खोज में रवाना होते हैं। तो हनुमान जी को एक हाथ की चूड़ियां मिलती हैं। तो हनुमान जी कह रहे हैं, लक्ष्मण ये चूड़ी किसकी है? तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ये मेरी भाभी की चूड़ी है। इसी तरह चूड़ियां बार बार मिलती जा रही थी। लास्ट में जब कान की बाली मिली तो लक्ष्मण जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा, लक्ष्मण भाई ये कान की बाली किसकी है? तो लक्ष्मण जी कुछ देर के लिए खामोश रह गए और हनुमान जी ने कहा, लक्ष्मण भाई ये क्या बात है, तुम खामोश क्यों हो? जब मैंने तुमसे पूछा कि ये कहाँ है, चूड़ियां किसकी है, तो तुम आसानी से बता दिया कि ये मेरी भाभी सीता की चूड़ियां हैं। लेकिन जब तुमसे सवाल किया गया कि कान की बाली किसकी है, तो तुम बताने से इनकार कर रहे हो। इतने में लक्ष्मण जी कह रहे हैं, अरे हनुमान जी आपने जब मुझसे पूछा कि ये चूड़ियां किसकी है, मैंने आसानी से बता दिया कि ये तो मेरी भाभी की चूड़ियां हैं। इसलिए कि जब भी मेरी भाभी पानी का प्याला मेरे पास लेके आती थी, जब भी भोजन का बर्तन मेरे पास लेके आती थी, तो सबसे पहले मेरी नजर मेरी भाभी की चूड़ियों में पड़ती। इसलिए मैं भाभियों की चूड़ी को पहचानता हूँ। लेकिन जब तुमने मुझसे पूछा कि ये कान की बाली किसकी है, इसलिए मैं सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि आज तक मैंने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। इसलिए कि मेरी भाभी सीता हमेशा चेहरे में घूंघट रखा करती थी। जब सर पे घूंघट होती थी तो आंखें छुप जाया करती थी। जब आंखें छुप जाया करती थी तो सर का बाल भी छुप जाया करता था। जब सर का बाल छुप जाया करता था तो कान की बाली भी छुप जाया करती थी। जब कान की बाली छुप जाया करती थी तो कान की बाली हमें दिखाई नहीं पड़ती थी। इसलिए मैं नहीं बता पाया कि कान की बाली मेरी भाभी सीता की है। तो सीता तो रामायण में भी आंखों की हिफाजत करने का तरीका बताया गया है और गौसे आजम की किताब में भी आंखों की हिफाजत अब्दुल कादिर जिलानी ने तरीका बताया है। और सेम टू सेम अल्लाह ताला खुद कुरान के अंदर कह रहा है कि युबजुजुना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ूना फुरूजहुन्ना, महिलाएं जब भी घर से बाहर निकले अपनी नजर को, निगाहों को नीचे रखते हुए जाएं। इसलिए कि अल्लाह को मालूम है, अल्लाह ने खुद लड़कियों को पैदा किया, वो जानता है कि इंसानों के सबसे पहले आंखें बहकती है, फिर जवानी बहकती है, फिर शर्मगाह बहकती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कानून बना आदेश लड़कियों को आदेश किया कि तुम जब भी घर से बाहर निकले अपनी नजर निगाहों को नीचे रखते हुए जाए। देखिए, पर्दा करने का तरीका अगर सीखना है तो राम की पत्नी से सीखिए। पर्दा करने का तरीका अगर सीखना है तो हजरत फातिमा से सीखिए। एक मर्तबा हजरत फातिमा अपने शौहर से कह रही है, ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे जीवन साथी हम सफर, अगर आपसे पहले मेरी मौत हो जाए तो मुझे रात को दफनाना, मुझे रात को जनाजे में लेके जाना। अली ने कहा, ऐ मेरी बीबी तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, बैकी बैकी बातें क्यों कर रही हो? कहने लगी, नहीं नहीं शौहर, मैं रब्बे काबा की कसम खा के कहती हूँ कि आज तक किसी ने गैर मर्द ने मेरे जिस्मों को नहीं देखा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मरने के बाद भी मेरे कफन को देखना गवारा ना करे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मरने के बाद मुझे रात को दफनाना, रात को लेके जाना। मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मजबूर सही तरीके से नहीं बता पा रहा हूँ, इसलिए कि समय बहुत कम है, अभी इशारा किया गया है। तो अगर मैं इसी टॉपिक में बोलूं तो घंटा भर लग जाएगा। इससे बेहतर अंदाज से मैं बता सकता हूं, लेकिन टाइम नहीं दिया गया है, इसीलिए नहीं बता पा रहा हूं। तो माफ़ी चाहता हूं। तो मैं अपनी तकरीर को यहीं से दी एंड करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।